बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशंस इन टैली प्राइम। हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम के बारे में, और बैलेंस शीट आपकी जो है इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं टैली प्राइम में टू सम एक्सटेंट। तो ये मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारा सफ़र। मैं बैलेंस शीट में हूँ, यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली से मैं जा रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट मुझे ये बैलेंस शीट दिख रही है, कंपनी का नाम है, डेट है, सब कुछ है यहाँ पे। अब इस बैलेंस शीट को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ मेरे अनुसार, जैसा मुझे चाहिए। तो उसे मॉडिफिकेशन करने के लिए आप राइट हैंड साइड में सबसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है कॉन्फ़िगर नाम का, F12। या तो आप कीबोर्ड के ऊपर F12 दबाइए, या फिर आप कॉन्फ़िगर का बटन माउस से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। पहला ऑप्शन है शो परसेंटेजेस, इसे मैं करता हूँ यस, और यस करने के बाद बाकी कुछ भी मैं चेंज नहीं करूँगा, सीधे एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको परसेंटेजेस मिल रहे हैं। तो परसेंटेजेस यहाँ पे पहला कैपिटल है 21.20%, उसके बाद है लोन्स 71.16%, देन करंट लायबिलिटीज 7.58% एंड सस्पेंस अकाउंट 0.05%। उसी तरह से आप फिक्स्ड एसेट भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, और सबसे आखिरी में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं टैली ने, ये किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किए? मतलब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि फिक्स्ड एसेट 2% है मेरा, तो 2% किसका? तो ये 2% है मेरा टोटल फिक्स्ड एसेट्स का। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है 100%, और यहाँ पे भी लिखा है 100%। सो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज कंसिडर्ड एज 100%, एंड वी आर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी परसेंटेज एज और विथ रेफरेंस टू द टोटल। So total of assets, out of total assets, we have fixed assets only 2%, we have current assets 38%, and we have investment 9.93%. So this is our percentage, and this type of data can be used for analysis of balance sheet. तो बैलेंस शीट का एनालिसिस करने के लिए ये डेटा काम में आ सकता है। आपके करंट एसेट कितने परसेंट है, आपके फिक्स्ड एसेट कितने परसेंट है टोटल एसेट्स के, उसी तरह से आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है, आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कितने परसेंट है ऑफ टोटल लायबिलिटीज, ये भी आप बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भूलने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूँ। हम अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज में हम वीकली लाइव सेशंस लेते हैं। मैं और मेरे जैसे कई सारे एक्सपर्ट स्पीकर्स इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव सेशंस होते हैं हमारे, और अभी तक हमारे 82 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये लगातार हमारी सीरीज चल रही है। हमने हर बार नया टॉपिक लिया है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 82 न्यू टॉपिक्स, एंड अगेन एवरी संडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक। प्लीज रिमेंबर, हम हर संडे एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक होते हैं टैली, जीएसटी, एक्सेल, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स, ये सारे मामलों के रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं। इसे कौन अटेंड कर सकता है, या किसके लिए है? ये बिजनेस ओनर अगर आप है तो ये आपके लिए है, बिजनेस मैनेजर से आप तो भी आपके लिए है, आप अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल है तो भी आपके लिए है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आपके लिए ये रिलेवेंट है। क्योंकि बहुत सारी हमारे सेशंस ऐसे भी हुए जिसमें कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अटेंड किया है। उसके बाद आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो भी आप इसे अटेंड कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन अटेंड दिस सेशंस। सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक नाउ। ये हम बैलेंस शीट यहाँ पे देख रहे थे। तो बैलेंस शीट में पहला जो पार्ट है हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद मैं एक बार एस्केप करता हूँ, वापस बैलेंस शीट के अंदर जाता हूँ, और फिर से एक बार कॉन्फ़िगर हम करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद शो परसेंटेज, ये ऑप्शन हमने देख लिया। उसके बाद एक्सक्लूड अमाउंट्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, अगर आप इसे येस कहते हैं और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, तो जो भी जीरो क्लोजिंग बैलेंस वाले लेजर्स है वो यहाँ से हट जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अगर किसी का बैलेंस जीरो है तो भी उसका नाम यहाँ पे दिखते रहेगा। बहुत बार वो नाम हमें इरिटेट करता है, उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है, तो आप उसे इस तरह से हटा सकते हैं। मैं वापस एस्केप करके बैलेंस शीट में आता हूँ, फिर से मैं F12 कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करने के बाद ये ऑप्शन याद रखिए, ये आपने जो सेट किया था वो ऑटोमेटिक रीसेट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट
ऑफ रिपोर्ट। दो ऑप्शंस हमारे पास है, एक है कंडेंस्ड, एक है डिटेल्ड। बाय डिफॉल्ट ये कंडेंस्ड होता है, मैं अभी डिटेल्ड ले रहा हूँ। तो डिटेल्ड लेने के बाद देखिए क्या होता है। तो डिटेल्ड मैंने ऑप्शन लिया, अब सारे के सारे मेरे लेजर के अंदर के जो ग्रुप्स के अंदर के जो लेजर्स है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और अगर ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स है तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे मुझे मेन ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप्स है या फिर मेन ग्रुप के अंदर जो लेजर्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे खैर लेजर तो ये कुछ कुछ लेजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आइदर ग्रुप्स और लेजर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इन शॉर्ट आप यहाँ पे डिटेल्ड में देख सकते हैं। मैं फिर से एस्केप कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, F12 कॉन्फ़िगर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वापस कंडेंस्ड हो गया है। उसके बाद एक ऑप्शन है मेरे पास में, शो वर्टिकल बैलेंस शीट। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट को मैंने येस कर दिया, तो मेरी बैलेंस शीट अभी देखिए कैसे दिखेगी। ये बैलेंस शीट मेरी वर्टिकल में आ जाएगी, मतलब ऊपर लायबिलिटीज और नीचे एसेट्स, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट में दिखते समय यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे लिखा है सोर्सेस ऑफ फंड और नीचे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब ही एसेट और लायबिलिटी है ये। तो बैलेंस शीट का लुक चेंज हो गया, लेकिन कंटेंट बैलेंस शीट के फिगर्स सारे वही है, वो कहीं पे भी चेंज नहीं हुए हैं। मैं वापस एस्केप कर रहा हूँ, फिर से एक बार मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और फिर से एक बार F12 कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैं ये कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास और है, यहाँ पे वो ऑप्शन है मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट में यहाँ पे सोर्सेस और उसके बाद में एप्लीकेशन, ऊपर लिखा है एप्लीकेशन ऑब्लिक सोर्स, मतलब आपको ऊपर क्या चाहिए और नीचे क्या चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया है और उसके बाद सोर्सेस ऑफ फंड आया है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार कॉन्फ़िगर करूंगा और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, सोर्स ऑब्लिक एप्लीकेशन। तो पहले सोर्स आएगा, अब आप देखिए सोर्सेस ऑफ फंड ये पहले दिख रहा है और नीचे दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये फैसिलिटी टैली ने हमें दी है, आप इसे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, आपका चॉइस है। अब वापस मैं एस्केप करूंगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में आता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर। अब आप देखिए कि ये जो है मेरा शो वर्टिकल बैलेंस शीट, ये रीसेट नहीं हो रहा है, ये वैसे ही है। तो आपने एक बार जो सेट कर दिया वो वैसे ही रहेगा। अब वापस मैं इसको नो कर देता हूँ और सेव करता हूँ। वापस मेरी बैलेंस शीट लेफ्ट राइट फॉर्मेट में आ गई, टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट आ चुकी है। यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ कॉन्फ़िगर और उसके बाद में शो वर्टिकल बैलेंस शीट तो नो ही है मेरा, शो लॉस ऑल्सो अंडर लायबिलिटीज, मतलब आपके बैलेंस शीट में अगर लॉस है तो नॉर्मली वो एसेट साइड में दिखेगा। तो क्या आप उसे बैलेंस शीट में ही दिखा, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखाना चाहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे देखिए ये डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे देख रहे हैं आप 58,59,000। दिस डेबिट बैलेंस इंडिकेट्स दैट दिस इज अ लॉस, हैड इट बीन अ क्रेडिट बैलेंस इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट होता तो ये क्रेडिट बैलेंस होता, ये एसेट साइड में है मतलब ही लॉस है। तो इसे मैं लायबिलिटी में से माइनस, मतलब कैपिटल में से माइनस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे फिर से मैं F12 कॉन्फ़िगर करता हूँ। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे वापस आता हूँ मैं और शो लॉस ऑल्सो अंडर लायबिलिटीज, इसे करता हूँ यस। और यस करने के बाद में देखिए क्या हो रहा, तो यहाँ पे जो लॉस था वो निकल गया और वो लॉस इधर चला गया मेरा लायबिलिटी साइड में माइनस फिगर। तो इसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट की टोटल चेंज हो गई है, पहले जो टोटल थी और अभी की टोटल है ये मेरी चेंज हो गई है। तो लॉस कैन बी शोन ऑन एसेट साइड एंड इट कैन ऑल्सो बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड एज अ निगेटिव फिगर। तो बैलेंस शीट फिर भी टैली रहेगी मेरी। अब मैं वापस बैलेंस शीट में आता हूँ, ये भी देखिए ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है। कुछ कुछ फीचर्स जो है यहाँ पे वो रीसेट नहीं होते, कुछ कुछ ऑप्शंस रीसेट नहीं होते, ये वैसे ही है, ये आप एस्केप करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लायबिलिटीज एंड एसेट्स या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट में लायबिलिटीज लिखते हैं, अभी हम चाहे तो इसे लेफ्ट में एसेट ले सकते हैं। मैंने एसेट ले लिया है, अब आप देखिए लेफ्ट में एसेट दिख रहा है। तो कभी कभी आपको अगर किसी को कंफ्यूज करना है, जानबूझ के तंग करना है, परेशान करना है, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं।
खैर, परेशान किसी को करना ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ मजाक की बात है। मैंने आपसे ऐसे ही मजाक में कह दिया, लेकिन आपको मैं ऑप्शन मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो लेफ्ट में एसेट और राइट में लायबिलिटीज़ ऐसा ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो दुनिया कर रही है वही हमें करना चाहिए, जब तक उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर तकलीफ है तो हम निश्चित तौर पर कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में लायबिलिटीज़ लिखना, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। वापस मैं एस्केप करता हूँ, बैलेंस शीट में आता हूँ। अब आप ये देखिए, ये वैसे ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है एस्केप करने के बाद भी। फिर से मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये रीसेट नहीं हो रहा है, रीसेट। यहाँ पे मैंने फिर से इसे रीसेट मैन्युअल, मतलब मुझे इसे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। डिस्प्ले नेम फॉर लेजर्स एंड ग्रुप्स। अब टैली में नेम्स और ग्रुप्स जब लिखेंगे आप, तो पहले आपको एक अलियास लिखने की फैसिलिटी होती है। अलियास मतलब उर्फ, उर्फ मतलब सेकंड नेम, अल्टरनेट नेम। जैसा घर में बच्चों का नाम होता है, पिंटू, बबलू, चिंकी, मुन्ना, रिंकी, ऐसे इस तरह के घर पे नाम होते हैं, और बाहर के नाम मतलब स्कूल में जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप लेजर में भी इस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलियास आप लिख सकते हैं SBI। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अलियास आप लिख सकते हैं TCS। तो यहाँ पे लिखते समय आपको क्या चाहिए, पहले अलियास, उसके बाद ब्रैकेट में नेम, या फिर सिर्फ अलियास, या फिर नेम और उसके बाद ब्रैकेट में अलियास, और या फिर चौथा ऑप्शन है नेम ओनली। तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ नेम ओनली। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट जो है हमें वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अलियास में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, और यहाँ पे अलियास में कुछ टाइप करता हूँ। ये कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, और अलियास में 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, और इसे कर रहा हूँ कंट्रोल A। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद ब्रैकेट में अलियास लिखा है, मतलब नेम लिखा है। फिर से मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे अलियास ओनली लिखता हूँ मैं। तो अलियास ओनली ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 आ रहा है। फिर कंट्रोल एंटर, फिर मैं इसको करता हूँ F12, और उसके बाद हम लेते हैं अलियास, नेम पहले और उसके बाद अलियास। अब देखिए क्या आ रहा, तो कैपिटल अकाउंट पहले लिखा है और बाद में 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में लिखा है। एक बार और हम करके देखते हैं कॉन्फ़िगर। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं ले रहा हूँ नेम ओनली, और अब ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिख रहा है मुझे, मतलब ये ओरिजिनल के जैसा हो गया। तो आपको अलियास के साथ में अगर लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट पॉइंट हमारा एक और बचा यहाँ पे, शो बेस करेंसी। यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो क्या हो रहा देखिए, यहाँ पे इन INR, ये इंडियन नेशनल रुपीज़ में है। जब आपकी बैलेंस शीट, अगर आपका बिजनेस बहुत सारे देशों में चल रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट रुपीज़ में है, येन में है, डॉलर में है, डॉइश मार्क में है, यूरो में है, या फिर किस करेंसी में है, ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं F12 करता हूँ और इसे करता हूँ नो। तो नो करने के बाद ये करेंसी सिंबल यहाँ से चला गया। तो आप बैलेंस शीट में इतने सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आपको इसके बारे में अवगत कराते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरे के भी काम में आ सकता है तो ज़रूर आप इसे दूसरे के साथ शेयर करें। आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख के आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और फिर से एक बार मैं याद दिला दूं आपको, अगर आपने अकाउंटिंग फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जरूर करें, और अगले संडे को हम मिलते हैं लाइव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।